बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना से जूते पड़वाने के बाद आखिरकार अमेरिका चाइना के मामलात में इंडिया को अपनी कंडीशंस पर ले आया और पहला अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से बयान आया है कि अमेरिका किसी भी सूरत अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा यानी साउथ तिब्बत नहीं समझता। अगर किसी भी सूरत कोई भी यूनिलैटरल अटेम्प्ट की गई एडवांस करने के लिए टेरिटोरियल क्लेम्स यानी पूरी तरह चाइना की जानिब से कोई भी ऐसी मिलिट्री या सिविलियन इंक्लूजन की गई साउथ तिब्बत बनाने की या अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए, तो अमेरिका पूरी तरह उसको हर तरह से अपोज करेगा। ये मिलिट्री लैंग्वेज और पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर आप समझ लें, ये अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट असल में क्या कहती है, सादा और आसान लफ्जों में समझ लीजिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो ली जियांग ने, जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, हालिया उन्होंने जो बयान दिया था साउथ तिब्बत का, उसके बाद मजीद इवन के ट्रंप की और जो बाइडेन की जो डिबेट हुई उसके अंदर इंडिया को खूब लताड़ा गया कि एक तो ये गंदे लोग हैं, इन्होंने एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा की है, और फिर कहा गया कि भारत झूठा है, झूठ बोलता है, इन्होंने कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में कम बताएं। ये सारे मामलात के बाद भारत को समझ आ गई कि अगर हमने अमेरिका की कंडीशंस ना मानी तो ये साउथ तिब्बत बनाकर रहेंगे और अरुणाचल हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब इंडिया अमेरिका की शराइत पर आ गया। ये शराइत क्या हो सकती हैं, इससे पहले ज़रा समझ लें। ये जो उन्होंने कहा है कि मिलिट्री और सिविलियन इंक्लूजन जो भी होगी उसको हर तरह से अपोज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर तरह अपोज करने का मतलब है कि अगर मिलिट्री कोई भी एडवेंचर होता है चाइना की जानिब से, तो जाहिर सी बात है उसको अपोज करने के लिए मिलिट्री ही आएगी। यानी पूरी तरह अमेरिका ने कह दिया है कि अगर चाइना ने चाहे अपनी एयरफोर्स भेजी या चाइना ने पीएलए भेजी या रॉकेट फोर्सेस भेजी या ग्राउंड फोर्सेस भेजी और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश की, तो अमेरिका जवाब में अपनी फौजें, अपनी एयरफोर्स से लेकर हर तरह की मदद इंडिया को करेगा। क्योंकि साथ स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि नियरली 6 डिकेड्स यानी तकरीबन 6 दहाइयों 60 साल से अमेरिका यह समझता है कि अरुणाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है और इस पर चाइना का कोई हक नहीं। लिहाजा आज से क्लियर हो चला है कि अगर चाइना ने कोई भी अटेम्प्ट की तो उसको अमेरिका पूरी तरह अपोज करेगा, और अपोज के अंदर हर तरह की ऑप्शन मौजूद है, चाहे वो मिलिट्री एयरफोर्स भेजकर अपनी फौजें उतार कर या इंडिया की साउथ चाइना सी के अंदर मदद करके या चाइना को हर तरह से दबाकर। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और ये वाज़िया पैगाम है कि अब चाइना और इंडिया के मामले के अंदर इस वक्त अमेरिका कूद पड़ा है। ये वो चीज़ है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चाइना को गुस्सा चढ़ा रही है और पाकिस्तान अलर्ट रहे, क्योंकि अब विंटर्स आने वाली हैं और विंटर से पहले अब इंडिया इस वक्त गिर चुका है मुकम्मल तौर पर अमेरिका के घुटनों पर, और गिर कर उसका मामला ये सामने आया है कि माई बाप अब तो मेरी मदद के लिए आ जाओ, इससे पहले कि मेरी 7 सिस्टर रियासत जाए। देखिए अरुणाचल प्रदेश गया तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि बाकी 7 सिस्टर रियासतें भी गई। अब ये जो इन्होंने सिविल इंक्लूजन की बात की है, ये असल में ये है कि अगर चाइना ने किसी तरह की कोई भी वहाँ पर फंडिंग की, लोकल लोगों को बगावत पर उकसाया, तब भी अमेरिका इसको अपोज करेगा। और अपोज के लिए उसके पास हर तरह की ऑप्शन, एक तो इंटरनेशनल फॉरम्स है, दूसरा वो पाबंदियां लगा सकता है चाइना पर, और तीसरा अगर मिलिट्री और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो चाइना के खिलाफ इंडिया की मदद के लिए अपनी फोर्सेस भी भेजेगा और हर तरह की मदद देगा। चाइना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। आप देखिए अब तक की चाइना की जितनी धमकियां आई उनमें एक ही चीज बार बार रिपीट होती जा रही कि तुम वॉशिंगटन की ट्यून पर डांस कर रहे हो और इंडिया को कहा कि तुम इस खत्ते के लीडर बनना चाहते हो अमेरिका की शह पर। हम तुम्हें ना लीडर पहले तस्लीम करते थे और ना करेंगे, और तुम्हें अमेरिका ने रखा हुआ है कि सिर्फ चाइना को एशिया और दुनिया की सुपर पावर बनने से रोका जाए, लिहाजा हम ये नहीं करेंगे। इसके बाद आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मामला तब यहाँ रुकने नहीं वाले, क्योंकि अब अमेरिका कूद पड़ा है। काफ़ी अरसे से अमेरिका नहीं आ रहा था क्योंकि इंडिया उसके कंडीशन पर नहीं आ रहा था। इन्होंने पहले चाइना से इनको जूते मरवाए और इस लेवल पर इनकी ठुकाई करवाई कि हर मामले के अंदर, इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब लद्दाख हाथ से निकल रहा था, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका इनके हाथ से निकल गया, तो अमेरिका ने क्या बयान दिया
कि मैं मेडिएशन का रोल प्ले कर सकता हूँ। सिर्फ 2 दिन पहले ट्रंप ने यह बात की है कि चाइना और इंडिया की सुलह करवा सकता हूँ, और उसके बाद जब डिबेट होती है जो बाइडेन की और डोनाल्ड ट्रंप की, और उसमें जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ रिमार्क्स दी, उसके बाद अमेरिका के अंदर तो जो खलबली मचे उनके थिंक टैंक्स में और यहाँ पर इंडिया में, इनको समझ आ गई कि अगर जो बाइडेन आया तो भी मामला खराब है, ट्रंप हाथ से गया तो मामला खराब है, लिहाजा ट्रंप की कंडीशंस मान ले। वो जो भी कंडीशंस थी इन्होंने मान ली, और अब फैसला ये हुआ है कि इंडिया का साथ अमेरिका देगा, और इसमें नंबर 1 जो चीज़ होगी वो रूस से कट ऑफ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इंडिया। ये ज़हन में रखिएगा, इस कंडीशन के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका इंडिया की मदद करने के लिए आ जाए। इसके बदले में इनको मिलेगा क्या क्या? F-35 का मुआहदा एक होगा जो बड़े लेवल पर होने जा रहा है इंडिया का। उसके अलावा जो जो अमेरिका की शराइत होंगी वो इंडिया मानेगा, और उसके बदले में चाइना और इवन के पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ों पर भी पाबंदी लग सकती है। उसकी वजह यह है कि जब अब अमेरिका इंडिया के कहने पर चाइना पर लगाएगा, उसकी कंपनियों पर, उसके डिप्लोमेट्स पर और उसकी हुकूमत के लोगों पर पाबंदी लगाएगा, तो वो कहेगा कि दुनिया में इनके साथ जो कारोबार करेगा, जो उनके साथ मामलात करेगा, उन पर भी पाबंदी होगी, तो नंबर 1 पाकिस्तान होगा। लिहाजा एक तीर से ये 2 शिकार करने की कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अमेरिका ने ये वार्निंग खाली चाइना को नहीं दी, ये वार्निंग असल में पाकिस्तान को भी दी है कि आप, चूंकि विंटर आ रहा है और बार बार इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, इवन के CIA ने खुद रिपोर्ट दी है, मोसाद ने खुद रिपोर्ट दी है इंडिया को कि ये हमला करने जा रहे हैं। चाइना जब चढ़ाई करेगा, साथ में दूसरे एंड से पाकिस्तान भी करेगा, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अब जो मामला था कि साउथ चाइना सी के अंदर खास तौर पर इंडिया को जितना भी काम करवाना होगा वो ये करवाएंगे, चाहे वो स्टेट ऑफ मलाका रुकवाना चाहते हो। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया को कहा था अमेरिका ने कि तुम चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ और स्टैंड ले लो, तो उस वक्त इंडिया ने इनकार कर दिया था और कहा था कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा उनके साथ डिस्प्यूट कोई नहीं है, मेरा तो दुश्मन पाकिस्तान है, मैं चाइना को तो अपना दुश्मन समझता ही नहीं। अब इस सूरत हाल के अंदर जब चाइना ने ठुकाई की इनकी, तो अमेरिका ये चाहता था वो उनको मजीद ठोके, मजीद इनकी ठुकाई करे, इनको जूते मारे, उस लेवल पर ले कि ये हमारे पैरों में गिरे। जब ये पैरों में गिरेंगे तो अपनी कंडीशंस के मुताबिक होंगे। अब आप ये देखिएगा, रूस इनके ताल्लुकात ख़राब होंगे, रूस आएगा पाकिस्तान के करीब, और इसके बाद ये ईरान से भी इनके ताल्लुकात अब बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अब ये जाएंगे डायरेक्टली अरब ममालिक के कैंप के अंदर जिसमें इसराइल है। अब ऐसा ऐसा चूंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, अब आपको नजर आएगा कि जैसे इलेक्शन से पहले माहौल मजीद गर्म हो जाएगा, जैसे ही इलेक्शन होगा उसके बाद आप कोई बड़े मिड्स एडवेंचर की तैयारी रखें, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये आएगा और अब अमेरिका इनको मिलिट्री सपोर्ट देने जा रहा है। बार बार अगर चाइना ने ये कहा था कि अमेरिका को बीच में ना लाओ, बीच में ना लाओ, तो इसका ये मतलब था कि अमेरिका अगर बीच में आया तो हमारी तरफ से बड़े हमले आप तैयार रखें। लेकिन अब फैसला यह है कि अरुणाचल प्रदेश तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2015 में जब मोदी गया था चाइना के अंदर, तो वहां पर उन्होंने फैसला किया, उनके मीडिया हर जगह पर ये चीज़ आई कि अरुणाचल प्रदेश का नक्शा दिखाया ही नहीं गया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कश्मीर भी आपका नहीं है, लिहाजा आप तैयारी रखें। अब देखिए किस तरह चाइना इसको जवाब देता है, और चाइना ने फैसला ये किया है कि लैंड लेना तो लेना है हर सूरत, क्योंकि जब हालिया मिलिट्री टॉक्स हुई थी तो उन्होंने नक्शे दिखाए। इंडिया ने जब कहा कि ये हमारा लैंड है तो चाइना ने कहा आप नक्शे दिखाएं या डिमार्केशन दिखाएं, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा ये 1200 साल या 1300 साल पुराना हमारे पास नक्शे हैं, इसके मुताबिक ये लैंड हमारा है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें किस लेवल पर वो मामले को लेकर चले गए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।